सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल चल रहे हैं। क्या सच में इलेक्शन में बड़ी धांधली हो रहा है? चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था और देश के लोगों का मिजाज जिस तरीके से भाजपा से रूठ गया है, उसके बाद अंदर कोई खेल चल रहा है? दरअसल ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर अब सवाल पूछा जा रहा है। लोग तरह तरह की वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कौन सा हथियार सामने आ गया है कि वोटिंग होता है शाम 6 बजे और रिजल्ट अगले 48 घंटे के बाद बताया जाता है, टोटल नहीं प्रतिशत में। भाई साहब, अगर फाइनल रिपोर्ट आपके पास आ जाता है तो प्रतिशत में क्यों? एग्जैक्ट फिगर बताइए कि इतनी वोटिंग हुई और इतने तादाद में, इतनी संख्या में हुई। सवाल तो तभी उठ रहा है, संख्या तो बताना पड़ेगा, वरना सवाल इसी तरीके से उठेगा। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में, सबसे बड़े लोकतंत्र के इस भूमि पर, लोकतंत्र के खतरे पर सोशल मीडिया में जो बातें की जा रही है और आज ट्रेंडिंग में जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री, अब मोदी जी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संबित पात्रा गो, पीएम मोदी गो। इस बीच एक लड़की जो अक्सर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाते रहती है, उसका वीडियो क्यों तेजी से चल रहा है और वो जो सवाल पूछ रही है वो सवाल क्यों लोगों को पसंद आ रहा? दरअसल वो लड़की सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरीके के खेल क्यों किए जा रहे हैं। समझेंगे, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव जी, जो ट्रेंड बन रहा है देश के अंदर, उस ट्रेंड का मतलब क्या है? आखिर क्यों ऐसी बातें हो रही है कि अब इलेक्शन में जहां 400 पार का नारा भाजपा की तरफ से दिया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, अब इलेक्शन कमीशन में 2019 के आंकड़े और कहा जा रहा है कि इतना विलंब, 2019 में ऐसी घटना घटी थी कि जितना वोटिंग नहीं हुआ, पोल नहीं हुआ था, उससे ज्यादा रिजल्ट आ गए थे। तो इस पर सवाल उठा था और इस बार भी इस तरीके की नौबत नहीं है, लिहाजा परसेंटेज में बताया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। आखिर क्यों और क्या लग रहा है कि आखिर ऐसे सवाल क्यों सोशल मीडिया पर चल रहे हैं? देखिए, इस बार के इलेक्शन में 2024 के लोकसभा चुनाव के को लेकर के जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 2019, 2014, 2009, 2004 के लोकसभा चुनाव में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे थे। होता क्या है, कब हम लोग लंबे समय से चुनाव आयोग को कवर करते रहे हैं कि जिस दिन मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है तो शाम में 6 बजे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, वो टोटलिटी में अगर उनके बूथ पर 1213 वोट है तो वो बताते हैं कि हमारे बूथ पर 795 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसमें कितने पुरुषों ने भाग लिया और कितनी महिलाओं ने भाग लिया। ये बात कर रहे हैं 2004 के चुनाव की बात कि वहाँ आता था और अब तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग है, मोदी जी का डिजिटल भारत है ये, तो ऐसे में तो और भी सूचनाएं तुरंत प्रेषित हो जाती हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग जो है, जो मतदान के बाद जो एक डाटा जारी करता है, वो पहले होता था तो वो शाम में 7 बजे 5-6 बजे चुनाव खत्म हुआ। चुनाव खत्म होने के 12 से 24 घंटे के भीतर एक फाइनल डाटा जो जारी करता था चुनाव आयोग, उस डाटा में लोकसभा क्षेत्र वाइज, विधानसभा क्षेत्र वाइज कि यहाँ पर इतने % मतदान हुए, वो सिर्फ मतदान ही नहीं बताता था, कितने लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, उसमें कितने स्त्री और कितने पुरुष थे। तो ये डेटा जो था वो लोगों के सामने आ जाता था। चुनाव लड़ने वाली पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके भी एजेंट को ये डेटा मिल जाता था। लेकिन ये संदेह पैदा करता है चुनाव आयोग के इस कामकाज पर कि चुनाव मतदान संपन्न होने के 12 दिनों के बाद डेटा जारी करता है, वो डेटा भी आधा अधूरा होता है। उस डेटा में सिर्फ परसेंटेज बताया जाता है कि यहाँ पर 56% लोगों ने मतदान किया, 60% लोगों ने मतदान किया। लेकिन जो असली आंकड़ा जो होता है कि टोटल वोटर उस लोकसभा क्षेत्र में, मान लीजिए कि 22 लाख वोटर हैं उस लोकसभा क्षेत्र में, तो 22 लाख वोटर में से टोटल कितने मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। तो 22 लाख वोटर में अगर मान लीजिए कहीं 11,556 मतदाताओं ने वोट किया तो उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, उसकी भी संख्या दे दी जाती थी। अब सवाल तो ये उठता है कि डिजिटल इंडिया में आखिर जब सब कुछ सामान्य हो गया है, आप कहीं से एक दूसरे का फोटो लेकर कहीं दुनिया के किसी भी कोने में
सेकेंड भर में भेज सकते हैं। तो चुनाव आयोग इस तरह के डाटा को कलेक्ट करने में आखिर उसकी क्या मजबूरी है, वो अब तक समझ में नहीं आई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, 24 को बड़ी सुनवाई हो सकती है, 25 को वोटिंग है उसके पहले। देखिए, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले का संज्ञान ले करके और इसकी सुनवाई करता है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस नोटिस दे करके उससे इस मामले में सवाल पूछा है और उसका जवाब मांगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 24 तारीख को चुनाव आयोग के वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर किस तरह की दलीलें देते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पहले 2004 से हम लगातार चुनाव कवर करते रहे हैं। 2004 से लेकर के 2019 के चुनाव तक इस तरह का ऐसी नौबत नहीं आई। पहली बार देश में लोकतंत्र के महापर्व, लोकतंत्र में इंसाफ के महापर्व पे, न्याय के महापर्व पे सवाल उठे हैं। बिल्कुल गणेश, और एक चीज और जो इस बार दिख रहा है वो था कि पहले चुनाव आयोग मतदान खत्म होने के बाद चुनाव आयोग के कोई भी बड़े अधिकारी, वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो बाकी चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनमें से कोई एक अधिकारी आकर के सामने और मीडिया को ब्रीफ करता था। उससे क्या होता था कि वो अधिकारी मीडिया से क्या कुछ हो रहा है बाजार बाहर में, क्या कुछ हो रहा है या जहाँ जहाँ चुनाव क्षेत्रों में क्या हो रहा है उसका एक फीडबैक भी ले लेते थे। और कुछ जो हमको या किसी भी पत्रकार को जो कुछ पूछना होता था उसके बारे में वो सवाल का जवाब भी मिल जाता था। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया जा रहा है। तो ये इन सब चीजों को लेते हैं। राज्य स्तर पर भले ही चुनाव के आंकड़े बताए जाते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब तक नहीं बताया जाता। नहीं, उसके पहले भी जब होता था, जब मतदान के पहले भी बताया जाता था चुनाव आयोग की तरफ से कि हाँ, इस मतदान इस लोकसभा क्षेत्र में या इस विधानसभा क्षेत्र में हमने सुरक्षा के ये 454 इंतजाम किए हैं, इतने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, इतने जिला पुलिस बल के जवान हैं, इतने घुड़सवार पुलिस दस्तों को लगाया गया है। लेकिन इस तरह की जो जानकारी है या सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर के भी वो इस बार उस तरह से नहीं बताया जा रहा है, या कोई पत्रकार जाकर सीधा सवाल नहीं पूछ पा रहा है कि भाई क्या आपका सुरक्षा का क्या इंतजाम है। तो इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अब चुनाव में चुनावी हिंसा भी की खबरें भी आने लगी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो राजीव हमारे सहयोगी जो तमाम अपडेट दे रहे थे। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया के जिस पेज की हम बात कर रहे थे उस पर, क्योंकि इसमें क्या कुछ हो रहा है। अब दरअसल 5वें चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जा रहा है कि संबित पात्रा गो बैक, निवर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी की बातें कही जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो डाला गया है, उसके बाद ये बातें लगाई गई और इसमें बताया गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो हकीकत में सच नहीं है। आगे आपको बता दें कि लिख रहा है कि ध्रुव राठी प्यार से पोल खोलता है लेकिन रेटिंग गोला भाजपा को आईना दिखाकर जलील करती हुई एक लड़की दिख रही है और इनका वीडियो ट्वीट किया गया। और ये लड़की इस वीडियो में वो तमाम बातें पूछ रही कि इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने वो सवाल पूछा है। इस लड़की का वीडियो हम आपको पूरा वीडियो सुना रहे हैं, देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रही है और आखिर ऐसे नौबत क्यों आई। आम आदमी ने सच्चाई बताने के लिए देश की जनता को धोखा दे रहे हैं मोदी जी। आम आदमी ने सच्चाई बताई, देश की जनता धोखा दे रही है मोदी जी, ये सीधे तौर पे है। और आज इस्तीफा देने की सिलसिला चलाया, भगवान शर्मा इस्तीफा दो, मोदी संग सचिन गंभीर और तरह तरह की बातें कही जा रही है, अलग अलग लोगों की बातें बयान लगाया जा रहा है। और ध्रुव राठी का वीडियो भी डाला गया और कहा जाएगा कि जागो हिंदू भाइयों, तुम्हारी गफलत तुम्हें कमजोर कर रही है। भगवान का दर्जा केवल भगवान को दिया जाता है, किसी ढोंग या झूठे इंसान को नहीं। संबित पात्रा के उस बयान पर मजाक उड़ाया जा रहा है। इधर अलग अलग तरीके से सीधे तौर पे जो है वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया के यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा। हरियाणा में एक कार्यक्रम में भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी को मंच से उतरने के लिए कहा जा रहा है। लोगों की भारी भीड़ कह रही है हम बीजेपी के समर्थन नहीं करते हैं, हमें गुमराह करना बंद कर दो। और इस तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है, मोदी संग सचिन गंभीर, भजन लाल शर्मा इस्तीफा दो। इस तरीके से सोशल मीडिया पर बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्ज माफी से सिर्फ किसानों की आदत खराब होती है और अपराधियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन तमाम बयानों को लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये आवाज उठाया गया है। जाहिर सी बात है कि आज देश में लोकतंत्र के निष्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारी और भारत के देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो सवालों के घेरे में है। हमारी मंशा
इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाने का है। हम जो भावनाओं की बातें हो रही है उससे रूबरू करा रहे हैं। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड का इन तमाम सवालों से कोई वास्ता नहीं है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।